हे गाइस व्हाट्स अप, मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है जो कि समर्स के टाइम पे आपको इंडियन हाउस होल्ड्स में मिलेगा ही मिलेगा। हर कोई इसको यूज़ करता है, आंख बंद करके इस पे रिलाई करता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, आदमी, औरत, कुछ भी हो गया है एलोवेरा जेल लगा लो। मस्किटो बाइट्स हो गए एलोवेरा जेल लगा लो, रैशेज हो गए, कट्स हो गए, बर्न्स हो गए, सन टैन हो गया, सन बर्न हो गया है, स्कैल्प पे डैंड्रफ हो गया है, कुछ भी हो गया है, बस एलोवेरा जेल लगा लो। लेकिन इवन दो एलोवेरा के बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल बेनिफिट्स होते हैं, आई अग्री टू दैट फैक्ट, बट हैविंग सेड दैट देयर इज डेफिनेटली अ सेक्शन ऑफ पीपल जिनको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता। हो सकता है कि आपकी स्किन एलोवेरा से एलर्जिक हो, सो इन केस यू हैव ट्राइड यूजिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड स्टिल इट हैज नॉट वर्कड आउट फॉर यू, सो डोंट नीड टू कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक सो मच कि व्हाट इज रॉन्ग विद मी, व्हाट इज रॉन्ग विद माई स्किन, या फिर हाँ ये ब्रांड खराब है, ये प्रोडक्ट खराब है। हो सकता है सिंपली आपको एलोवेरा जेल सूट ही नहीं करता। इवन जब मैं सेरम्स वगैरह की बात करती हूँ, फेशियल सेरम्स की, तो मैक्सिमम जो फेशियल सेरम्स जो वाटर बेस में होते हैं वो लोगों को सूट करते हैं, लेकिन सेम कॉम्पोजिशन में कई बार अगर वाटर को बेस ना रख के उन्होंने एलोवेरा को यूज किया होता है एज अ सॉल्वेंट, तो वहीं पे बाकी का फॉर्मुलेशन 98% सेम होने के बावजूद वो प्रोडक्ट रिएक्ट कर जाएगा कुछ लोगों पे। तो इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर चीज हर किसी के लिए सूट करे, ये जरूरी नहीं होता है। एंड इवन दो एलोवेरा एक हम मैजिकली एक तरह से पूजते हैं इस प्लांट को, बट स्टिल हो सकता है कि कई लोगों को ये भी सूट ना करे। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे एलर्जी तो नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी यूज करा है और मुझे सूट करता है वगैरह, तो फिर आप एक स्टेप आगे जाके नंबर 1 आपको बिल्कुल जो बेसिक चीज देखनी है वो ये कि उसमें किसी भी तरह का असेंशियल ऑयल तो नहीं डाला गया है। फ्रेग्रेंस आई थिंक अब तक आप लोग समझ गए हैं कि समझने वाले समझ गए हैं कि फ्रेग्रेंस किसी किसी को सूट भी कर जाती है लेकिन किसी को नहीं भी सूट करती, तो वो आपकी स्किन का एक सब्जेक्टिव पॉइंट है। तो पहली चीज आप ये देख सकते हैं कि उसमें फ्रेग्रेंस का कंपोनेंट क्या है और आपकी स्किन फ्रेग्रेंस के लिए कितनी टॉलरेंट है। दैट इज नंबर 1 ऑफ कोर्स, राइट। नंबर 2 इज उसमें एसेंशियल ऑयल्स तो नहीं है। एसेंशियल ऑयल से भी किसी तरह की एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी ट्रिगर होती है। नंबर 3, अगर ये दोनों भी केस नहीं है तो आप ये देखें कि उसमें कोई एडिटिव्स तो नहीं डाले हुए। कई बार क्या होता है, कई सारे ब्रांड्स जो हैं वो 99 to 100% प्योर एलोवेरा जेल प्रोड्यूस करते हैं, 1-2 प्रेजर्वेटिव्स डालते हैं, या फिर कभी जो सेफ ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, ब्यूटिलीन ग्लाइकोल वगैरह टाइप की चीजें डाल देते हैं, टेक्सचर स्मूथनर डाल देते हैं, तो वो 2-4 चीजें तो इज ओके। बट कई ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो एलोवेरा के साथ साथ दूसरी चीजें भी डाल देते हैं उसके कामिंग इफेक्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे कि सीका जेल डाल सकते हैं, या फिर कई लोग टर्मरिक, कई लोग सैफरन डाल देते हैं, कई ब्रांड्स उसमें क्यूकम्बर जेल डाल देते हैं और 3-4 चीजें डाल देते हैं, रोज डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं उसके इफेक्ट को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए। बट वहीं पे गलती हो जाती है। हो सकता है आपकी स्किन एलोवेरा से सेंसिटिव या एलर्जिक नहीं हो, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो फॉर्मूला में यूज करे गए हैं हो सकता है वो आपके लिए सही नहीं है। एंड वो ऐसा भी नहीं होता है कि वो अपने आप में वो इंग्रेडिएंट खराब है, बट समटाइम्स देयर केमिकल कॉम्पोजिशन does not align with each other, aloe veras and these other ingredients. So अगर आप एलोवेरा यूज करना भी चाहते हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि ऐसे फॉर्मूला के लिए जाएं जिसमें सिर्फ लिमिटेड इंग्रेडिएंट लिस्ट हो, आपको साफ साफ नजर आ रहा हो कि उसमें 99% एटलीस्ट एलोवेरा प्योर जेल यूज करा हुआ है और बाकी के एडिटिव्स उसमें ना हो। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं बिफोर चूजिंग द राइट एलोवेरा जेल फॉर योरसेल्फ। अगली एक और बात मुझे कवर करनी है कि कई लोगों को ये वहम है कि जो भी ब्रांडेड एलोवेरा जेल होते हैं, कोई भी कंपनीज ने जो मैन्युफैक्चर करे होते हैं, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम देम कि खराब ब्रांड है, खराब प्रोडक्ट है, ये तो सारे ब्रांड्स बस लूटते हैं, अच्छी क्वालिटी का नहीं बनाया वगैरह। इसलिए सेफ ये है कि आप स्ट्रेट अवे प्लांट से लीफ को कट करें और उससे एक्सट्रैक्ट करके उसको फेस पे लगाएं। ये बिल्कुल गलत है, इनफैक्ट खतरनाक है, बिकॉज इस इल्यूजन में मत रहिए कि जस्ट बिकॉज आपने प्लांट से स्ट्रेट वो लीफ लेके लगाया है तो वो सूट कर जाएगा और जो ब्रांड्स के एलोवेरा जेल है वो एलर्जी कर देंगे। उल्टा होता है। इनफैक्ट जो डायरेक्टली प्लांट से लिया जाता है एलोवेरा वो इतना ज्यादा पोटेंट होता है कि आपको नॉर्मल एलोवेरा जेल फिर भी एक बार को सूट कर भी सकता है, लेकिन जो डायरेक्ट फ्रॉम द प्लांट होता है वो कई लोगों को, इनफैक्ट 10 में से 7 लोगों को सूट नहीं करता। आप कभी खुद भी ट्राई करेंगे, इंस्टेंट इचिंग शुरू हो जाएगी, ड्राइनेस शुरू हो जाएगी, पूरी स्किन लाल पड़ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। सो द कंक्लूजन दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू गाइज इज कि ये जरूरी नहीं है कि आप प्लांट से डायरेक्ट ले लेंगे तो वो एलोवेरा जेल आपको सूट कर जाएगा। आपके हाथ में ये है कि आप ब्रांड्स के लिए ही जाएं, लेकिन आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे ध्यान दे सकते हैं, कितना कॉम्पोजिशन एलोवेरा लिया हुआ है उस पर ध्यान दे सकते हैं, उसमें एसेंशियल ऑयल, फ्रेग्रेंस और बाकी जितनी सारी मैंने बातें बोली आप ये देख सकते हैं कि वो सब उसमें है या नहीं है।
and then you can make a choice for yourself. This definitely has got to be the longest intro I've done for any video without even realizing it, because I guess इस टॉपिक के बारे में बोलने के लिए मैं इतनी क्यूरियस थी कि जैसे ही कैमरा ऑन किया मैं बस धड़ बोलती चली गई, एंड नाउ इट्स हिटिंग मी कि मैंने ऑफिशियली तो खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, चैनल के बारे में नहीं बताया, आपको सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट नहीं करी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बिकॉज मैं वीडियो के फ्लो में उतना ज़्यादा चली गई थी। खैर एनीवेज, आई थिंक मेजॉरिटी जो इन्फॉर्मेशन मुझे इस टॉपिक के बारे में देनी थी वो यही थी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आप अपने लिए खुद ही चुन पाएंगे कि सही एलोवेरा जेल कौन सा है। बट एज promised, as the title goes for this video, if you want me to do that task for you, so today I have compiled a list of 5 best aloe vera gels that I have used not just in this year but in the past years also, और जो मुझे लगता है कि ये वाले ज़्यादा सेफ हैं, रिलायबल हैं। नाउ इसके अलावा भी मैंने कई ऐसे ब्रांड्स के एलोवेरा जेल पहले यूज़ करे हुए हैं जिनके बारे में टाइम एंड अगेन बात करी है और वो भी अच्छे थे, और ऐसा भी नहीं है कि अभी जब मैं टॉप 5 कह रही हूँ तो ये भी दुनिया में बेस्ट हैं, इससे बेस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन रिसेंटली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले पूरे साल में, उसके हिसाब से इस पूरी लिस्ट में जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस मैं आपको दूंगी वो तो आंख बंद करके आप उन पे रिलाई कर सकते हैं, और जो लास्ट के 2 हैं वो उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन उतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है और आप यू आर ओपन टू एक्सपेरिमेंटिंग, यू आर ओपन टू ट्राइंग आउट एलोवेरा दैट हैज़ अदर इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो इन द फॉर्मूला एंड यू डोंट माइंड यूजिंग इट। सो ओवरऑल एक बहुत होलसम वीडियो होगा और ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपके काम आएगी irrespective of your skin type. So if you're interested, then please keep on watching. And if by the end of the video you feel that it was worth your time, then please hit the like button, please share it with others, and also if you're new here, then do consider subscribing to the channel. And now let's dive right. Alright, so let's begin with product number 1, which by the way, spoiler alert, is my most favorite out of all these 5 options and the most reliable one I feel. This is extremely beneficial for sensitive skin as well. This is the Juicy Chemistry Aloe Vera Gel. सबसे पहली बात, इसमें कोल्ड प्रेस्ड मेथड फॉलो करके एलोवेरा जूस निकाला गया है और साथ में इसमें सिर्फ 2 ही प्रेजर्वेटिव्स यूज करे हुए हैं, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट। दोनों ही बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं और सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली भी होते हैं। तो अगर आपकी स्किन पे एक्जिमा, रोसेशिया उस तरह का प्रॉब्लम है, स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है टू डिफरेंट थिंग्स और इन्फ्लेम हो जाती है, एकदम से एंग्री हो जाती है, तो उस इन्फ्लेमेशन को इंस्टेंटली सूथ करने के लिए इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जब भी कभी मैं एलोवेरा जेल यूज करना चाहती हूँ किसी सीरियस इश्यूज के लिए, जब कभी बालों के लिए कर रहे हैं या बॉडी के लिए कर रहे हैं तो कुछ भी लगा लेते हैं, लेकिन कई बार स्किन पे जब एक्चुअली कोई इरप्शंस होते हैं और मैं बाकी एलोवेरास पे रिलाई नहीं कर पाती हूँ तो मैं आंख बंद करके ये वाला यूज करती हूँ, एंड दिस वन never disappoints me. So this I highly recommend for the people who have a sensitive skin and they want to use aloe vera gel. तो बाकी सब चीजें कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें and simply blindly ये वाला जाके आप ले लें। Coming to my second most favorite aloe vera gel, this is the Vilva aloe vera gel. This is really good, very pure clean formulation, सारे EcoCert preservatives यूज करे हुए हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रिपरेशन मेथड से बनाया हुआ है, कोई कलर नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, एकदम साफ सुथरा अच्छा फॉर्मूला जैसे मुझे पसंद है। मुझे ऐसे एलोवेरा जेल्स पसंद है जिसमें फालतू के नॉनसेंस इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हों, बस मेन इंग्रेडिएंट डाले हों जो अपना काम करते हों, जो एलोवेरा को अपना मेन फंक्शन करने दें, और वो सारी एबिलिटीज इस वाले में है। ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, मैं इसे आप कह सकते हैं हर साल ही यूज करती हूँ। 3-4 साल पहले जब ये पहली बार नया आया था तब मैंने इसको पैसे सेव करके खरीदा था, तब मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगता था तो पैसे सेव करके खरीदा था और बहुत अच्छा लगा था मुझे, तब से हर साल मैं इसको डेफिनेटली खरीदती हूँ। मेरे घर में बाकी लोग भी यूज करते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एक प्योर वाइब देता है, तो आई फील अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं करा है तो एक बार तो ट्राई करना बनता है। नाउ क्योंकि ये एक एलोवेरा एक थिक कंसिस्टेंसी में दिया हुआ है, थोड़ा सा ग्यूई है, थोड़ा नेचुरल है, तो थोड़ा थिक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, उतना लिक्विडी और रनी नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगता है स्किन में एब्जॉर्ब होने को। इट माइट ईजिली टेक यू अबाउट अ मिनट फॉर इट टू गेट sunk into your skin, but that does not mean that it's heavy. Once it gets absorbed, then it feels almost weightless, like it disappeared, like it was never there. But जब आप लगा रहे होंगे तो ये instantly absorb नहीं होगा, 1 से 2 मिनट जाएगा इसको absorb होने में, क्योंकि टेक्सचर हल्का सा थिक है, बट बहुत रिलायबल है। Number 3 is the Pilgrim Aloe Vera Gel. Again, 99% pure aloe vera gel along with a lot of other phytonutrients जो कि आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट स्किन इश्यूज में, हेयर इश्यूज में। डैंड्रफ हो गया है, स्कैल्प फ्लेकी हो गया है, इचिंग होती रहती है, तो आप इसे लगा सकते हैं कट्स पे, बर्न्स पे, हाइव्स पे, सन टैनिंग पे, एक सन बर्न पे, हर तरह की चीज़ में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सेफ है, एक्ने प्रोन जिनकी स्किन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कोई नॉनसेंस नहीं है इसमें भी, अगेन कोई कलर नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है,
बहुत ही टू द पॉइंट इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है और बहुत बहुत अफोर्डेबल है. सो इफ बजट इज योर क्राइटेरिया देन दिस वन will really suit you. The next aloe vera gel is by a Korean brand called Tony Moly. This is Aloe 99% Choke Choke Soothing Gel. For the first time when I used this product, I think was about 3 years ago. तब मैं नई थी कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं. तो ये वाला प्रोडक्ट मैंने देखा और मैंने बिलीव मी मैंने ऐसे देखा कि अरे इतनी बड़ी बॉटल है. तो सेल थी इस पे, आई थिंक नायका पे 40 या 50% का इस पे ऑफ था और मैंने बस ये देखा कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिल रही थी एक कोरियन प्रोडक्ट में. सो एंडेड अप बाइंग इट. अब जब मैंने इसको यूज़ करने का स्टार्ट किया तो इवन दो मुझे इसकी फील काफ़ी पसंद आ रही थी, लेकिन आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि इसके इंग्रेडिएंट्स में फ्रेग्रेंस था. तो मुझे लगा कि अक्सर एलोवेरा जेल एक्ने प्रोन स्किन टाइप पीपल ही ज़्यादा लगाते हैं एंड व्हाट इफ अगर उसमें फ्रेग्रेंस ही होगा तो फिर वो जेल कितना भी अच्छा हो वो लोग यूज़ ही नहीं कर पाएंगे. तो वीडियो के पर्सपेक्टिव से मुझे थोड़ा सा फिर लगा कि डाइसी लगा, तो मैंने कभी इसको मेंशन किया नहीं. लेकिन जब मैंने इसे अपने पर्सनल यूज़ में लिया और मैंने इसे कई तरह से यूज़ किया हुआ है, बालों पे भी और स्किन पे भी 1000 बार यूज़ करा हुआ है, मुझे एक बार भी कभी कोई ब्रेकआउट या कोई इरप्शन ऐसी कोई प्रॉब्लम इसके साथ हुई नहीं है. मेरे केस में तो हमेशा इनफैक्ट इसने मेरी एंग्री स्किन को काम डाउन ही करा है. सो आई डोंट नो व्हाट वर्क्स फॉर मी. एक तो 99% प्योर एलोवेरा इसमें है, इसमें एलोबार्बिडेंसिस लीफ वाटर यूज करा हुआ है. उसके अलावा इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी काफी लिमिटेड है, मैक्सिमम 5 इंग्रेडिएंट इसमें है. बस एक छोटा सा कॉन अगर इसमें कोई है तो वो सिर्फ यही कि इसमें लास्ट में थोड़ा सा फ्रेग्रेंस है. तो अगर आपकी स्किन बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती देन यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट. लेकिन अगर कर सकती है तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत जेंटल है, एक बहुत लाइट वेट वाटरी सी कंसिस्टेंसी है, बहुत क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाता है. तो कभी अगर ऑफ वगैरह पे होता है तो आप इसको एक बार यूज कर सकते हैं. Coming to the next one, these are the Nat Habit Aloe Vera Gel pouches. आप इनको सैशे वाइज खरीद सकते हैं. अगर आप बिल्कुल पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आप एक सिंगल सैशे खरीद सकते हैं जो ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स की क्वांटिटी आती है इसमें, जो 125-150 रुपए के आसपास आ जाता है. फिर आप पैक ऑफ 2 खरीद सकते हैं. मैंने पैक ऑफ 4 लिया था जिसमें से एक यूज कर चुकी हूँ तो 3 बचे हैं. 350 समथिंग रुपीज का मैंने ये लिया था और जो एक जो सैशे मैंने यूज किया है वो मैंने बालों पे लगा के देखा था. एक शॉर्ट्स करना था मुझे जहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि बालों में एलोवेरा जेल लगाने से कैसे रहता है. आई ट्राई टू गिव यू द लिंक टू दैट मे बी सो दैट यू कैन सी. सो बालों में जब लगाया था तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था. आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड एंड प्लेजेंटली इम्प्रेस्ड. आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. ओके नाउ बट व्हेन इट कम्स टू फेस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर. अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी के इश्यूज नहीं है यू विल लव यूजिंग इट. इट्स ब्यूटिफुल. बट अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है या फिर स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो फिर आपको एक बार पैच टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एडिशनल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा डाले हुए हैं. क्योंकि इसमें एलोवेरा पल्प और जो जूस है, जो वाटर है, कंबाइंड टुगेदर इट हैज अ 93% कॉम्पोजिशन. सो जो बचा हुआ 7% है उसमें उन्होंने विटामिन सी डाला है, विटामिन ई डाला है, लेमन ग्रास ऑयल डाला है, ऑरेंज पील डेरिवेटिव डाला है, फिर उसमें आई थिंक थोड़ा रोजमेरी भी डाला है. तो इन सारी चीजों की वजह से ये हो सकता है कि अगर आपको एलोवेरा तो सूट करे लेकिन इनमें से कोई चीज अगर पर्टिकुलरली आपकी स्किन को सूट नहीं करती है तो हो सकता है ये प्रोडक्ट ही आपको सूट ना करे. सो दैट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग. यू रियली हैव टू गो थ्रू द list and see it for yourself. In my case I've used it on face, body and hair and I have liked it so far, but I will again and again repeat myself कि acne prone skin है और sensitive skin है तो patch test करके ही proceed करें because of the additives. Otherwise it is a very very good product. Alright you guys, so that brings me to the end of today's video. I do hope that you enjoyed watching it. If you did, you know what you have to do. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.